हैदराबाद से कुछ दूर एक गेस्ट हाउस में हम जाते थे और वहाँ का जो कुक था वो ये सब्जी बनाता था और हम सबको खाने में ये बहुत अच्छा लगता था। तो अरबी की आज मैं वही रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए झटपट देख लेते हैं अरबी की मसालेदार सब्जी। इसको बनाने के लिए हम बिल्कुल भी ज्यादा तेल यूज नहीं करेंगे और ये बच्चे और बड़ों सबको पसंद आती है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। यहाँ हम 650 ग्राम अरबी लेंगे और अरबी को हम छील कर उसको अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इसका हम लंबे लंबे स्लाइसेस काट लेंगे। कुछ लोगों को अरबी धोने के समय हाथ में खुजलाता है, मुझे भी खुजलाता है, तो ये काम आप ग्लव्स पहन के करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और अरबी को धोने के बाद इसे हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे या थाली पर स्प्रेड करके रख देंगे ताकि अरबी को जब हम बनाना शुरू करें तो उसमें थोड़ा भी पानी ना रहे। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर। प्याज को हमने बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन को पीस लिया है और टमाटर को भी हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं, पर मैंने फ्रेश टोमेटो का ही पेस्ट बनाया है। साथ में हमें चाहिए हल्दी, धनिया, काश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला। नमक, शक्कर। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और अजवाइन। तो अब हम एक पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें अरबी के जो पीसेस हैं जिसको हमने थोड़ा सा एयर ड्राई कर लिया था उन्हें डाल देंगे और डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा नमक डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो रखना है, आपको बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। और इसमें हम अरबी को धीरे धीरे स्टर फ्राई करेंगे। अरबी को हम तब तक स्टर फ्राई करेंगे जब तक ये करीब करीब 80% तक डन ना हो जाए। अगर आपको लगे तो बीच में आप ढक्कन भी लगा सकते हैं, और अगर आपके अरबी के पीसेस पतले हैं, ढक्कन लगाने का जरूरत नहीं, तो आप इसे ऐसे ही स्टर फ्राई कीजिए। बीच बीच में बस चलाते रहिए। करीब 10 से 12 मिनट का आपको समय लगेगा अरबी को गलने में। जब अरबी 85% तक हो जाए तब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप वही पैन यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ आज दूसरा एक पैन ले रही हूँ और इसमें हम बाकी तेल को डाल देंगे। मैं तेल नॉर्मली सब्जी में थोड़ा कम ही डालती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा या कम कर सकते हैं। और आप कभी भी अरबी की सब्जी बनाएं तो उसमें टेम्परिंग के लिए अजवाइन जरूर डालें। अजवाइन डालने से अरबी का डाइजेशन बहुत आसानी से होता है। तो हम डालेंगे अजवाइन और इसके बाद हम इस पे बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इन्हें हमें बहुत अच्छे से भूनना है। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। प्याज जब तक ब्राउन हो जाए तब तक हम इन्हें भूनेंगे। इसमें हमें करीब 6 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद हम इस पे डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और हम इन्हें भूनते रहेंगे 2 मिनट और। अब हम इस पे डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट और हम इन्हें कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और आप ध्यान रखिएगा कि नमक आपने अरबी में भी डाला है तो नमक यहाँ थोड़ा कम ही डालिएगा। और इसे हम थोड़ा और भूनते रहेंगे जब तक ये थोड़ा ड्राई सा ना हो जाए। करीब 5 मिनट का समय और लगेगा। इसके बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च। और इसके साथ ही हम इसमें 2-3 चम्मच पानी भी डाल देते हैं ताकि सूखे मसाले हमारे जले नहीं। और हम इन्हें अच्छे से भी भूनते रहेंगे जब तक इससे पूरी तरह से तेल अलग ना हो जाए। करीब 3 से 4 मिनट का समय और लगेगा।
अब देखिए मसाले से तेल अलग होने लगा है। तब हम इसमें डाल देंगे अरबी के स्टर फ्राई किए हुए पीसेस को, और अरबी को इन मसालों के साथ हम करीब 1 से 2 मिनट और भूनेंगे ताकि अरबी के ऊपर मसाले थोड़े कोट से हो जाएं। अरबी को इंग्लिश में टैरो रूट कहा जाता है, और टैरो रूट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स। टैरो रूट में फाइबर होता है मैंगनीज, विटामिन B6, विटामिन E, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन C, फास्फोरस, मैग्नीशियम और काफी सारा कार्ब। और इसके बाद इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे, और पानी डाल के अरबी को हम थोड़ा कुक होने देंगे। टैरो रूट स्टार्ची वेजिटेबल है, लेकिन फिर भी इसमें 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी फाइबर है, इसलिए ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है, और फाइबर होने की वजह से ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। अरबी में काफ़ी फाइबर और स्टार्च होता है, इसलिए अरबी खाने से पेट काफ़ी भरा भरा लगता है, इसलिए ये कैलोरी इनटेक को रिड्यूस करता है, तो वेट लॉस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इतनी सारी बेनिफिट्स हैं अरबी में, तो इसे हमें अपनी फूड में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है। अरबी आप कभी भी ओवर कुकिंग मत कीजिए, अरबी थोड़ा सा अंडर डन रहे तो ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। करीब अरबी 95% तक कुक हो जाए तब आप इसे उतार लें। और ग्रेवी आपको जितनी रखनी है आप उतनी रखिए। मैंने आज यहाँ ग्रेवी रखी है कि ग्रेवी सिर्फ अरबी को कोट करती हुई रहे, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप वैसा भी रख सकते हैं, और अगर आप इससे कम ग्रेवी रखना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो जितनी आपको चाहिए आप उतनी ही ग्रेवी रखें, और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, और फ्लेम को बंद कर देते हैं, और अरबी को अब हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, और इसको हम बारीक कटे हुए हरी धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेते हैं। ये जो रेसिपी है इसे आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आई ना? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी सब अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।